Hi everyone, welcome back to Econ by Surbhi, where economics make easy and exam oriented, and welcome back after a long holiday. तो आई होप आपकी भी हॉलीडेज काफ़ी अच्छी चल रही होंगी एंड मेरी हॉलीडेज भी काफ़ी अच्छी चल रही हैं। तो लंबी छुट्टी के बाद अब पूरा जोश से हम अपना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि लास्ट वीडियोस में हमने करा था, हमारा न्यूमेरिकल्स का क्रैश कोर्स कवर करा था, ठीक है। तो इस वीडियो से हम स्टार्ट करते हैं हमारे प्योरली थ्योरी सेशंस। जैसे आपने न्यूमेरिकल की क्रैश कोर्स को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था, काफ़ी बच्चों की वहाँ से हेल्प हो पाई थी, तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना एक थ्योरी सेशंस लेके आया जा सके। जैसे कि अब आपके सितंबर में एग्जाम होंगे, ठीक है। तो सितंबर में आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स आएगी, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स ही हम प्योरली अच्छे से करें, सो दैट कि आपका वहाँ से कोई भी टॉपिक ना रह पाए और उसको हम अच्छे से अपना हर एक टॉपिक के साथ कवर कर लें, ठीक है। तो आज मैं आपको स्टार्ट करवाती हूँ। मेरे को याद है जहाँ तक हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट था, सेकंड कंप्लीट था, थर्ड कंप्लीट था। जो फोर्थ चैप्टर है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन डिफरेंस एनालिसिस, वो मैंने नहीं स्टार्ट करवाया था, मैंने डायरेक्ट आपको फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट करवा दिया था, थ्योरी ऑफ डिमांड। तो पहले हम फोर्थ चैप्टर अच्छे से करते हैं, उसके बाद हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर शफल करेंगे। अगर आपके पास कोई और सजेशन है कि मैम इस तरीके से नहीं इस तरीके से करवाओ, तो आई कांट अंडरस्टैंड कि मेरे को समझ नहीं आ रहा एक्चुअली, क्योंकि मैंने पहले भी बहुत बार ये सब चीज़ें करवा दी हैं। तो आपके पास अगर कोई सजेशन है, कोई आइडिया है कि नहीं मैम पहले आपने ऐसे करवा रखी है तो अपना थोड़ा चेंज कर दो, तो आप मेरे को दे सकते हो, मैं उसी अकॉर्डिंग करवा दूंगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिफरेंस एनालिसिस। तो ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं खींचेंगे, थोड़ा स्पीड फास्ट ही रखेंगे, क्योंकि मतलब ज़्यादा लंबे टॉपिक्स ही नहीं है, ठीक है। तो हमने दो तरह का एनालिसिस करा है, एक कार्डिनल एक ऑर्डिनल। कार्डिनल एनालिसिस कहता था कि आप यूटिलिटी को काउंट कर सकते हैं, एंड ऑर्डिनल एनालिसिस हमारा कहता है कि जो यूटिलिटी है उसको आप काउंट नहीं कर सकते, आप उसको ऑर्डर दे सकते हैं, ठीक है। कार्डिनल किसने दिया था? हमारे मार्शल ने। एंड ऑर्डिनल किसने दिया था? हिक्स ने, ठीक है। तो जो आईसी इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है ना, वो किसके बेस है? वो किसके ऊपर बेस है? हमारे ऑर्डिनल एनालिसिस के ऊपर, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आईसी होता क्या है। आईसी क्या है? आईसी एक ऐसा कर्व है जो दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को शो करता है, ठीक है। जो एक कंज्यूमर कंज्यूम कर सकता है फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज वांट्स। अब कंज्यूमर तो सेटिस्फेक्शन के लिए करता है ना, ठीक है। तो आईसी क्या है? आईसी एक कर्व है जो दो गुड्स की कॉम्बिनेशन को शो करता है, जो एक कंज्यूमर कंज्यूम कर सकता है एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे कि ये गुड 1 है, ये गुड 2 है, आईसी इसके अलग अलग कॉम्बिनेशन दिखाता है जो कंज्यूमर कंज्यूम करता है। और आप एक चीज याद रखो, आईसी के ऊपर जो भी पॉइंट आते हैं, जैसे ये ए कॉम्बिनेशन है, ये बी कॉम्बिनेशन है, ये सी कॉम्बिनेशन है, ये डी कॉम्बिनेशन है, आईसी के ऊपर जो भी पॉइंट्स आते हैं वो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देती हैं। मतलब उसको पसंद सारी हैं, बट उसके कॉम्बिनेशन अलग अलग है। दोबारा देखो, ध्यान से समझना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बड़ा ही इजी चैप्टर है, और इसमें से पूछते भी हैं। आईसी क्या है? आईसी एक ऐसा कर्व है जो दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को शो करता है, जो एक कंज्यूमर कंज्यूम कर सकता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एंड जो भी आईसी के ऊपर पॉइंट्स आते हैं वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को देते हैं, ठीक है। वो होता है आईसी। उसके बाद है, आपको ना इस चैप्टर में से कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? आपको इस चैप्टर में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ठीक है। प्रॉपर्टीज कह लो चाहे फीचर्स कह लो, एक ही बात है। तो पेड सेशन हमारा अभी भी चल रहा है, जो बच्चे इंटरेस्टिंग है वो ज्वाइन कर सकते हैं। पेड सेशन कंटिन्यूसली चलता रहता है जब तक आपके एग्जाम नहीं होते। तो देखो, फीचर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी, ये आपको 4 मार्क्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आईसी का पहला फीचर है, जो आईसी की शेप होती है, या ऐसे कह लो, आईसी क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। कौन सी स्लोपिंग होती है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। मतलब ये आईसी कुछ इस तरह से होता है, नीचे की तरफ। अब मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया, जब भी किसी चीज़ की डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होती है? अगर आप एक चीज़ बढ़ाओगे तो दूसरी चीज़ आपको क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी। इसीलिए आईसी की स्लोप क्या होती है? डाउनवर्ड होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी, आईसी डज नॉट टच एक्सिस। आईसी कभी भी एक्सिस को टच नहीं कर सकता है। एक्सिस टच करने का मतलब क्या है? ना वो एक्स एक्सिस को टच कर सकता है,
और ना ही वो कभी वाई एक्सिस को टच कर सकता है। अब टच क्यों नहीं कर सकता? अगर हम एक्सिस टच करवाते हैं, एक्सिस टच करने का मतलब होता है कि कंज्यूमर यहाँ पे एक ही चीज कंज्यूम कर रहा है। जैसे यहाँ पे कंज्यूमर सिर्फ एक्स कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है और यहाँ पे क्या है, कंज्यूमर सिर्फ वाई कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है। पर हम ये मान के चलते हैं कि इंडिफरेंस कर्व क्या है, इंडिफरेंस कर्व तो कॉम्बिनेशन को शो करता है, इसीलिए आईसी कभी भी एक्सिस को टच नहीं करता। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा, आईसी कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करता। क्या नहीं करता? आईसी कभी भी आपस में, आईसी डज नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर। ठीक है, जैसे कि मान लो वो कहता है आप लॉजिकली प्रूफ कर दो, IC1 IC2 ये चीज ये चीज ये चीज। अब देखो मेरे IC1 पे पॉइंट ए और पॉइंट बी आ रहे हैं, IC2 पे ये चीज है, IC1 पे पॉइंट ए इज इक्वल टू पॉइंट बी, मतलब सेटिस्फेक्शन एट पॉइंट इज इक्वल टू सेटिस्फेक्शन एट पॉइंट बी। और IC2 पे क्या है, सेटिस्फेक्शन एट पॉइंट ए बी। हाँ ये रहा IC1, ये है ना, ये चीज है। एक मिनट मैंने गलत कर दिया कुछ, रुको रुको रुको, IC1 ये है, मतलब इस पे B इज इक्वल टू सी है और IC2 पे मेरा A इज इक्वल टू B है। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते ना, मतलब सेटिस्फेक्शन एट A सेटिस्फेक्शन एट B। अगर A B के इक्वल है और B C के इक्वल है, मतलब A और C भी तो आपस में इक्वल होने चाहिए ना, पर A और C क्या है, अलग अलग IC पे है, तो IC कभी भी आपस में इंटरसेक्ट भी नहीं करती। जैसे इधर लिख लेना, सेटिस्फेक्शन एट A सेटिस्फेक्शन एट B। ठीक है, उसके बाद है हमारा फोर्थ पॉइंट, हायर IC लीड्स टू, हायर IC लीड्स टू हायर सेटिस्फेक्शन। जितना ज़्यादा IC ऊपर जाता जाएगा उतनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन भी हमारी क्या बढ़ती जाती है, IC1 IC2। हायर IC लीड्स टू हायर सेटिस्फेक्शन, जितना ज़्यादा IC ऊपर जाता जाएगा उतनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन भी बढ़ती जाएगी। और एक पॉइंट हमारा रह गया, IC इज कन्वेक्स टू ओरिजिन। आप मेरे को कमेंट करके बताना कि PPC क्या था, कनकेव था या कन्वेक्स था, और कनकेव क्यों था और कन्वेक्स क्यों था। मैंने इसकी एक स्पेशली कंपैरिजन वीडियो डाली थी, ठीक है, तो वो आप जरूर देख लेना। अब IC क्या है, कन्वेक्स है। अब ये कन्वेक्स क्यों है, क्योंकि इसमें MRS डिक्लाइन करता है। उसमें क्या था, MRS इंक्रीज करता था। MRS डिक्लाइन होने का क्या मतलब है कि आप बढ़ाते, एक इंक्रीज करने के लिए आपको सेक्रीफाइस कम का करना पड़ता है। देखो आप एक गुड इंक्रीज कर रहे हो पर उस दूसरे गुड का सेक्रीफाइस कम कर रहे हो, इसीलिए हमारी IC की शेप क्या होती है, कन्वेक्स होती है। PPC में हमारा MRS इंक्रीज करता था, मैंने वो भी आपको अच्छे से करवाया था। ठीक है, तो ये बेसिकली इसकी प्रॉपर्टीज थी। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी, डेली वीडियोस आएंगी इसी चैनल पर, इंपॉर्टेंट आपको सारा कंटेंट मिलेगा। हार्डली 7 से 8 मिनट की वीडियो रहेगी जिसमें आपके छोटे छोटे कंसेप्ट से डेली आपकी रिविजन होती जाएगी और आपके अच्छे से कंसेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे। अगर आपको इस वीडियो में का कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। पेड क्लासेस हमारी चल रही है, तो अगर कोई बच्चा पेड ज्वाइन करना चाहता है तो पेड ज्वाइन कर सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। लाइक कमेंट शेयर जरूर करना सो दैट कि मैं मोटिवेट रह सकूँ।